डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। मित्रों, परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य सरकार और संस्थागत अध्ययन पर बल दिया जाता है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और उससे पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के सिद्धांतवादियों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार किया। जहाँ तक देखा गया है कि पहले राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय राज्य और सरकारें हुआ करती थी, परंतु वर्तमान समय में अध्ययन का क्षेत्र जो है उसका विस्तार हुआ है। उसी को देखते हुए हम आधुनिक दृष्टिकोण में हमें कैसे अध्ययन करना है, किन चीज़ों का अध्ययन करना है, राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है उस परिभाषा में कौन कौन से तत्व होंगे, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करते हैं। देखो साथियों, आधुनिक राजनीति उपागम, इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज के राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया है, अन्य विषयों से सामंजस्य बैठाया गया है। ये सारी चीज़ें हमें राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में पढ़ने को मिलेंगी। इन्हीं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्वों पर बल देना है, और उन्हीं के आधार पर हम इसकी परिभाषाएं गढ़ते हैं, और उन परिभाषाओं से ही हमें आधुनिक दृष्टिकोण का पूरा जो स्पष्ट अप्रोच है वो हमें दिखाई देगी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। जहाँ तक परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थाओं पर बल दिया गया था, आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय व्यवहार या मानवीय क्रियाओं पर बल दिया गया है। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा उसके संदर्भ में मानवीय जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्षों के अध्ययन पर बल देते हैं। कैटलिन जैसे विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो न केवल संस्थाओं पर बल्कि मानवीय क्रियाकलापों पर अपना फोकस रखता है। इसी क्रम में व्यवहारवादी विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अब मित्रों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक राजनीतिक जो उपागम है वो शक्ति पर विशेष बल देता है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं, जिनमें चार्ल्स मेरियम हैं, हेराल्ड लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मार्गेनथाउ जैसे विद्वान शक्ति को एक बुनियादी अवधारणा के रूप में देखते हैं जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एकता के सूत्र में पिरोती है। लासवेल कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान के एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है।
इसी प्रकार कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। गिल्ट तथा पावर यह मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता के संबंधों के स्वरूप में सबसे अच्छी प्रकार समझी जा सकती है। तो मित्रों, आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति को एक केंद्रीय संकल्पना मानता है। यहाँ शक्ति का अर्थ बल प्रयोग नहीं है, शक्ति का अर्थ है निर्णयों को प्रभावित करने वाला तत्व। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवस्था के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। डेविड स्टन तथा आमंड जैसे राजनीतिक शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक अवधारणा है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। जहां परंपरागत दृष्टिकोण में औपचारिक संस्थाओं पर बल दिया जाता था, यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट अनौपचारिक तत्वों को भी माना जाता है जो कि व्यवस्था के एक तत्व होते हैं। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी समाज में पारंपरिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी तथा अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। आमंड पावेल जो हैं वो राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और अन्य सरकारी एजेंसियां, सरकारी संरचनाओं जैसे को ही सम्मिलित नहीं करते, अपितु वो अन्य संस्थाओं को भी इसमें शामिल करते हैं। वो रक्त संबंध और जाति समूह जैसी परंपरागत संरचनाएं के साथ साथ हत्या, दंगे, उपद्रव, प्रदर्शन जैसे अव्यवस्थित तत्वों को भी शामिल करते हैं जो कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आमंड पावेल दल, दबाव समूह, संचार के साधन आदि तत्वों को सम्मिलित करते हैं जो कि परंपरागत अध्ययन में जिनकी तरफ कभी देखा ही नहीं गया। डेविड ईस्टन और आमंड जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहां राजनीति जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहीं राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह में जाकर राजनीति के यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन भी किया जाता है। अच्छा, राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण जो प्रक्रिया है उसके समर्थकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान यदि सरकार का अध्ययन है तो सरकार का मुख्य काम क्या होता है? निर्णय निर्माण करना। और जब सरकार का मुख्य काम निर्णय निर्माण करना है तो राजनीति विज्ञान क्या हुआ? एक निर्णय निर्माण करने वाला विज्ञान हुआ। पिछले कुछ वर्षों में निर्णय निर्माण सिद्धांत काफी लोकप्रिय रहा है और हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान यह सिखाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाएं और बेहतर निर्णयों का निर्माण कैसे हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा है कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो अप्रोच है वो एक
ब्रॉड कंसेप्ट में है, एक बड़े विस्तार में इसके अध्ययन पर बल दिया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र क्या है। तो इन परिभाषाओं से, इस चर्चा से एक बात तो सिद्ध हो गई कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण की तरह संकुचित और सीमित नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिसका मतलब क्या है कि राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी अपने तत्व ग्रहण करेगा, फैक्ट्स ग्रहण करेगा, क्योंकि सारे विज्ञान जो हैं उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होता है? मनुष्य। और एक व्यक्ति के बहुआयामी पक्ष होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उसके सामाजिक पक्ष के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उसके राजनीतिक पक्ष के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक मनुष्य के ऐतिहासिक पक्ष को जानने के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक विचारों के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, जो अध्ययन शास्त्री हैं, उनका मत है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अन्य विज्ञानों को भी इसमें सम्मिलित करता है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान केवल अपने राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है। इसके अलावा आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति के बहुत अनेकों तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह की भूमिका एवं उसका आचरण, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधाराएं, मूल्य और अन्य विषयों से संबंध, जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, सैनिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है आदि। इसके अलावा सांख्यिकी जैसे विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, वहाँ से भी मदद ली जाती है, क्योंकि विभिन्न तथ्य और आंकड़े का डाटा इकट्ठा करना, उन डाटा से निष्कर्ष निकालना, ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र राज्य और सरकार की सीमाओं को पार करके गैर संस्थागत, अनौपचारिक और मानवीय व्यवहार, निर्णय निर्माण प्रक्रिया और उन सब तत्वों को शामिल करता है जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के व्यवहार और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक क्षेत्र हो गया है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया, इस पर कार्पीट जैसे विद्वान लिखते हैं कि असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन आया। इस नए दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम में अभिव्यक्ति मिलती है। लियो स्ट्रॉस जैसे विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान
नाभिकीय भौतिक शास्त्र ने ले लिया है ताकि परमाणु बम की राह से परमाणु युग में जाया जा सके। उसी प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्थान आधुनिक राजनीति विज्ञान ने ग्रहण कर लिया है ताकि उस परमाणु युग के भयंकर खतरों से मानव की सुरक्षा की जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान समय की मांग है। समाज में और जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का एक पूरक पक्ष है। तो मैं समझता हूँ कि आधुनिक राजनीति विज्ञान पर ये जो चर्चा है ये आपकी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ और राजनीति विज्ञान की विशेषताएं पढ़ते हैं।